Hi everyone. So in this video we will see chapter number 11 Nature's Treasure of Class 6 Science Curiosity, जिसमें हम एग्जाम बेस्ड जो 2026 के आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। सो रिवीजन वीडियो के लिए आप कल्याण टीवी चैनल पे जा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए यू कैन डीएम मी ओवर इंस्टाग्राम, जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो इस प्लेलिस्ट का होगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगी, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11 नेचर ट्रेजर का एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर किन चीजों का मिक्सचर है? ओनली ऑक्सीजन, ओनली नाइट्रोजन, गैसेस, वाटर वेपर्स ओनली। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है? 21%, 78%, 1% या फिर 50%। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? रेन, विंड, स्मोक या क्लाउड। देन विंड मिल्स आर यूज्ड, विंड मिल्स किस लिए यूज होती हैं? रेन करने के लिए, पुल अप वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉप पोल्यूशन एंड मेक सॉइल। देन नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज, जो धरती पे पानी है वो ज्यादा किस फॉर्म में है? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, आईसी ओनली या ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग वाटर, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, मिक्सिंग वाटर विद सॉइल या फिल्टरिंग ओशन। देन सन इज द मेन सोर्स ऑफ, सन किस चीज का मेन सोर्स है? सॉइल का, एयर का, एनर्जी का या मिनरल्स का। कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, जब पेड़ों को बहुत बड़े नंबर्स में काटा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन फॉरेस्ट, डिक्रीज इन फॉरेस्ट, more rainfall always, more minerals. Then next question is, coal, petroleum and natural gases are renewable resource, fossil fuels, fresh water, minerals. Then cleaner fuel than petrol, petrol से ज्यादा cleaner fuel या डीजल से ज्यादा cleaner fuel इनमें से कौन सा है? कोल, केरोसिन, सीएनजी या फायरवुड। तो अब ये हो गए हमारे एमसीक्यूज, ये आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 6 है। व्हाट इज विंड? नेम 1 यूज ऑफ विंड मिल, नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल, देन व्हाट इज अ मिनरल। पॉज करके सारे आंसर्स करने हैं आपको। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई इज एयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग, देन राइट एनी 2 ways to save water, then why should forest be conserved, then what are fossil fuels, how are they formed, write 2 uses of solar energy, differentiate between renewable and non renewable resources। 2 points यहाँ पर आपको बताने हैं। ओके, देन लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर लिविंग बींग्स एंड ह्यूमंस, मतलब जंगल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जंगल जरूरी है लिविंग बींग के लिए और ह्यूमंस के लिए। देन व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हमें कॉजेज और प्रिवेंट करने के वेज भी बताने हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, और हमें ये भी बताना है कि हमें इन्हें कंजर्व क्यों करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव क्यों करना चाहिए। ओके, सो हम एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 21%, 78, 1 या 50, तो 78%। 21% क्या है एयर में पूरा प्रेजेंट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नाइट्रोजन इज द मैक्सिमम गैस प्रेजेंट इन एयर, इट इज 78% इन एयर। देन मूविंग एयर, इसे हम क्या कहते हैं? तो विंड कहते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड मिल्स को किस लिए यूज किया जाता है? पानी खींचने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो एक्सप्लेनेशन है, विंड मिल्स यूज विंड एनर्जी टू डू वर्क एंड जनरेट पावर। ओके, सो ये 4th क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर, अर्थ पे जो पानी है ज्यादातर किस फॉर्म में है? सॉल्ट वाटर, ओशियंस में है। सो ओशियंस एंड सी कंटेन मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर विच इज सॉल्टी इन नेचर। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, सो इट हेल्प्स टू सेव रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, आगे आने वाली जनरेशन के लिए या आगे आने वाले समय के लिए हम पानी को सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन मेन सोर्स है एनर्जी का, ये हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ये क्या होता है? इससे डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, डिक्रीज मतलब कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, तो डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, अगर हम लार्ज स्केल कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट इससे रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। देन नेक्स्ट है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये सारे क्या है? ये फॉसिल फ्यूल हैं। दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो पेड़ है, ये जो फॉसिल फ्यूल हैं, ये मिलियन ईयर्स में प्लांट और एनिमल के डेड डिके से बनते हैं। देन क्लीनर फ्यूल, पेट्रोल और डीजल, इनमें से कौन सा है? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म मैंने अभी एक्सप्लेन करते वक्त बताई थी, तो आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 10 हमारे एमसीक्यूज हो गए।
नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, 6 हैं। सो व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कोई से एक यूज बताना है विंड मिल का टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप एक और यूज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं? देन नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के कोई 2 सोर्सेज बताने हैं, रिवर्स एंड लेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, What is रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बारिश के पानी को जो हम संचय करते हैं उसे क्या कैसे किया जाता है, क्या कहा जाता है? सो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए कलेक्ट करके स्टोर करके जो रेन वाटर को रखते हैं उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। कोई से 2 फॉसिल फ्यूल बताने हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। इसके अलावा कोई और आप फॉसिल फ्यूल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो रॉक्स में पाए जाते हैं और इनमें से इसे यूज किया जाता है मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें भी 6 हैं। तो पहला है, व्हाई इज एयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स? लिविंग बींग्स के लिए एयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिना एयर के क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। तो एयर कंटेन्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सो इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है रेस्पिरेशन। देन राइट एनी 2 वेज टू सेव वाटर। पानी को बचाने के कोई 2 तरीके बताने हैं, तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 दे दिए। एक तो हमें टैप को प्रॉपर वे में क्लोज करना चाहिए, लीकेजेस अगर कहीं पाइप में है तो उसे हमें बंद करवाना चाहिए, फिक्स करवाना चाहिए। हमें फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए? कोई 2 पॉइंट्स बताओ। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हो, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला पॉइंट लिखोगे, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। सेकेंड लिखोगे, फॉरेस्ट गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स। ठीक है, और भी पॉइंट्स है तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड? सो फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ईयर्स, लाखों सालों में जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके खराब होने से, डिके होने से बनते हैं। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल यहाँ दिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। राइट, 2 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के 2 यूजेस हमें लिखने हैं। तो सोलर कुकर, इसमें हम खाना पकाते हैं, एंड सोलर पैनल्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये 2 यूजेस हो गए। इसके अलावा बहुत से यूजेस हमने पढ़े हैं, कोई एक यूज आप अभी टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देन हमें डिफरेंशिएट करना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। 2 पॉइंट्स लिखने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इधर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल लिख दिया, इधर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, इसका यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड by nature, but non-renewable resources are limited and take a long time to form. Okay, now अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर लिविंग बीइंग एंड ह्यूमंस। सो फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग बीइंग के लिए और ह्यूमंस के लिए? सो हमने देखा फॉरेस्ट जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कीप एयर क्लीन, एयर को क्लीन रखते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, अगर हमें लकड़ियां चाहिए इट प्रोवाइड वुड, फ्रूट्स, या फिर जो भी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए पौधे चाहिए, मेडिसिनल वैल्यूज के जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके कॉजेस बताने हैं और क्या क्या प्रिवेंट करने के तरीके हैं, वेज टू प्रिवेंट, मतलब वाटर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं ये भी बताना है। सो वाटर पोल्यूशन मीन्स मेकिंग वाटर डर्टी एंड अनसेफ, पानी को गंदा कर देना और अनसेफ, अब हम उसे पी नहीं सकते। ये क्यों होता है, कॉजेस क्या है इसके? तो पहला गार्बेज, जो कचरा फेंकते हैं, और वेस्ट, एंड इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे इस वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं? बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर। अगर हम कचरा जो है पानी में ना फेंके, सीवेज जो हमारे यहाँ से गंदा पानी घरों से जाता है उसको ट्रीट करें, मतलब उसको सही से साफ करके तब नदियों में डिस्चार्ज करें, जिससे कि पानी जो है वो साफ नदियों में जाए, नदी का पानी दूषित ना। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमें एग्जांपल्स के साथ बताना है, और हमें ये भी बताना है कि हमें इन्हें कंजर्व क्यों करना चाहिए, सेव क्यों करना चाहिए। सो नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These are air, water, soil, forest and minerals. So all these are natural resources. We should conserve them. हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, because they are limited. ये लिमिटेड है and needed for life, और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इनको हम सेव करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी आने वाले समय में इनको यूज कर सकती है। So natural resources are those resources which are provided by nature. For example, air, water, soil,
forest and minerals. These are very useful for human being. Therefore, we should conserve them. Okay. So with this, we are done with this chapter. So I hope all of you are enjoying these videos. अब मैं चैप्टर नंबर 10 अपलोड करूंगी. और कौन सा चैप्टर या और कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करना है, प्लीज लेट मी नो. कलिया टीवी चैनल विजिट जरूर करिए. और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक तो लाइक कर ही सकते हैं ना, और कमेंट कर सकते हैं. ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से बाकी के चैप्टर्स देख सकते हैं. सो विल मीट वेरी सून. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.